हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग नोड जेएस इवेंट लूप को समझने वाले हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे नोड जेएस हमारे एक प्रोसेस है। ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जो कभी स्टॉप होने वाला नहीं है। ठीक है। जैसे जस्ट लाइक अ फ्लोर मशीन, जैसे आपने देखा होगा कि आटे की चक्की होती है। अगर हम उसमें चावल डालते हैं, अगर हम लोग उसमें चक्की में राइस डालते हैं, तो क्या होगा, उसमें राइस का फ्लोर निकलेगा, मतलब चावल का आटा निकलेगा। अगर हम लोग मशीन में गेहूं डालते हैं तो उसमें से गेहूं का आटा निकलेगा। अगर हम लोग उसमें कॉर्न डालते हैं तो उसमें कॉर्न का आटा निकलेगा। ठीक है। उसमें होता क्या जनरली, वो जो मशीन होती है वो हमारी फीफो कंसेप्ट पे काम करती है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मान के चलो कि ये कॉर्न का दाना है, ये भी एक कॉर्न का डाटा है, और ये हमारी मशीन है। तो इसमें जो दाना पहले जाएगा वो दाना का क्या बनेगा, आटा पहले बनेगा। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। नोड जेएस क्या है, देखो नोड जेएस हमारी एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड मीन्स कि जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म कराएंगे, नोड क्या करेगी, एक एक करके सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी। तो जैसे ये टास्क वन है, ये टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर। तो पहले नोड जेएस टास्क वन को कंप्लीट करेगी, देन टू को, देन थ्री को, देन फोर। ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि अगर मान के चलो पहले टास्क को एग्जीक्यूट होने में 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है। तो सेकंड टास्क वेट करेगा क्या तब तक? नहीं। तो उसके लिए जो नोड जेएस है वो क्या करती है, नोड जेएस जो होती है वो जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे पैरेलली काम करते हैं। पैरेलली मीन्स कि अगर इस वाले ऑपरेशन में 10 सेकंड लग रहे हैं और इसमें अगर 2 सेकंड लग रहे हैं, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा आपका, बट 2 सेकंड वाले को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। देन जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस को चेक किया जाएगा कि किसका टाइम फिनिश होता है, देन उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से नोड क्या करती है, अपने सारे के सारे इवेंट्स को एग्जीक्यूट करती है। ठीक इसी को बोलते हैं इवेंट लूप। इवेंट लूप मतलब कि सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं वो लूप में चल रहे होते हैं। जिसका टाइम ओवर होता है वो लूप पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, देन उसके बाद नेक्स्ट लूप। क्लियर? तो इस तरीके का ये कंसेप्ट है, ये हमारा इवेंट लूप कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर इवेंट लूप करेंगे, मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये इसके जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लोग कवर कराए हैं, इसके लिए आप ना इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सारे पॉइंट्स। तो जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स ये हैं कि पहला इसमें बताया गया, थिंक ऑफ नोड जेएस एज प्रोसेस दैट नेवर स्टॉप्स। सेकंड, इट्स लाइक अ फ्लोर मशीन दैट नेवर स्टॉप्स। If you throw rice, it grains and give you a rice flour. If you throw corn, then grains and give you the corn flour. ठीक है। It keeps running and does job as FIFO. FIFO stands for first in and first out. The difference in instance of throwing rice or corn, you throw events to Node.js process. ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि जो इवेंट लूप है वो जस्ट लाइक अ मशीन है। ठीक है। उसमें जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोसेस की फॉर्म में, मतलब इवेंट्स की फॉर्म में एग्जीक्यूट होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली करने की इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।